जय हिंद साथियों, फिर एक न्यू वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन नया लेकर आए हैं जो प्रश्नावली 3.3 का चौथा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और हर तरीके से समझाएंगे और हर बातों को भी समझाएंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा जब बनाए तो आपको डाउट नहीं रहे। इसीलिए हमने क्वेश्चन लिख भी लिया है ताकि आपको हर बातें पढ़ पढ़ कर समझाए और कहाँ किस तरह के समीकरण बनते हैं वो सभी समीकरण आपको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा, मेरा वादा है। आप लास्ट तक जरूर इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे, और हल करते समय हम हर बात बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपका ध्यान यहाँ पर रहे कि हम आपको क्या क्या बता रहे हैं और कौन सा स्टेप पर हम गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन का है कि एक नगर में एक टैक्सी चल रही है और टैक्सी का भाड़ा है, एक उसका दो तरह के भाड़ा है। एक नियत भाड़ा है, जैसे फिक्स भाड़ा है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते, अगर आपके गांव का किसी चौक चौराहे का एक भाड़ा होता है कि आप इस स्थान से चलेंगे, अगर उस स्थान तक फिक्स भाड़ा है कि आपके 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपको पैसे बढ़ाकर लिए जाते हैं। आप हर क्षेत्र में देखे होंगे। तो एक भाड़ा इसका नियत भाड़ा है और दूसरा क्या है, अतिरिक्त है। अतिरिक्त मतलब अगर उसके बाद अगर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो आपके पैसे एक्स्ट्रा देने होते हैं, वही भाड़े है। तो और दोनों को भाड़ा को सम्मिलित रूप भी करता है। तो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, वहां तक आपको क्वेश्चन में मूड बताया गया है कि क्वेश्चन में दो तरह की बातें हैं। एक भाड़े के तौर पर है तो एक नियत भाड़ा है, यानी फिक्स भाड़ा है, वहां तक जाइएगा तो आपको इतना ही रुपया लगेगा, भले हमारी समय थोड़ा ज्यादा लगे। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको भाड़े बढ़ाने होंगे, ये पहला कह दिया। अब कह रहा है कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर जाता है तो उसके लिए भाड़ा कितना होता है, 105 रुपए। तो फिक्स भाड़ा तो होगा जो भी होगा, उसके बाद ही 10 किलोमीटर गया है। और कोई एक वही व्यक्ति अगर कोई दूसरा 15 किलोमीटर जाता है तो 155 किलोमीटर। देखिए 5 किलोमीटर में लगभग 50 रुपए का अंतर है, और कोई फिक्स एक जगह होगा। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर के जो एक्स्ट्रा भाड़ा उसको ज्ञात करें, और साथ ही बताए कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको पैसे कितने देने होंगे। यानी यहाँ पर 15 चलाते 155, 10 चलाते 105, तो कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है तो उसको कितने पैसे देने होंगे, ये क्वेश्चन का मूड है। तो पहले हम दो तरह के भाड़े हैं, उस भाड़े को मान लेते हैं। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा जो है उसको मान लेते हैं कितना, x, ठीक। और दूसरा है टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लिए, y मान लिए। ये कंडीशन हो गया। अब कंडीशन आपका शुरू होता है यहां से शर्त 1 और शर्त 2। शर्त 1 कहता है कि कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चलता है तो x देखिए फिक्स है, वो गया होगा उतना दूर, उसके बाद ही ना गया एक्स्ट्रा, तो x फिक्स है, जितना दूर गए हैं आपका पैसा बनता है। लेकिन वह एक्स्ट्रा कितना दूर गया है, 10 किलोमीटर, तो 10 y अतिरिक्त भाड़ा, और दोनों को सम्मिलित करके कितना रुपया वो मांगता है, 105 रुपए। ये तो बात क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। शर्त 2 जो कहता है, एक समीकरण बन गया। अब ध्यान से देखिए, एक समीकरण हो गया। अब शर्त 2 ध्यान से समझिए, वही व्यक्ति कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, 15 किलोमीटर। तो देखिए भाड़ा फिक्स है एक वाला, एक्स्ट्रा कितना गया, 15y बराबर 155 रुपया उसको लग गया। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण फिर हम आपको समझाते हैं। अगर समीकरण निकालना आ जाता है आपको तो आप प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन जो विधि से बनाना चाहे आप बना सकते हैं। देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा जो था इसमें हमने x माना, अतिरिक्त जो चली गई थी दूरी उसको y मान ला, y रुपया लगा। नियत भाड़ा देखिए दोनों में x है, ये 10 किलोमीटर गया है, ये 15 किलोमीटर, दोनों से एक समीकरण बना। अब हम समीकरण को हल करते हैं, तो यहां पर हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लिख भी लीजिएगा ताकि आपका एक कॉपी भी तैयार हो। हम और ध्यान रखिएगा, हम आपको बोर्ड के अनुसार हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सब। और यहाँ लिखिएगा समीकरण कितना से, 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो इसलिए x बराबर कितना लिख देंगे, 105 माइनस
10y, ये समीकरण आपका हो गया 3 नंबर। अब इस x का वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि x का मान हम कहां रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 रुपया है। x का वैल्यू कितना है, तो 105 माइनस 10y और प्लस है 15y और बराबर 155। जो मान था हमने लिख दिया। अब देखिए 10 में से 15 घटेगा तो 5 बचेगा, और ये जोड़ में है तो उधर से घटाव में चल जाएगा, तो इधर बचा 5y बराबर 155 पहले से था और 105 माइनस में आ गया, तो 5y बराबर हो गया 50 और 10 बार में कट गया, इसलिए y का मान कितना हो गया 10। एक मान निकल गया y का। अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है अगर 1 किलोमीटर जाते हैं। तो इसका मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहां हम बता देते हैं इसको, y का मान कितना कहां रखना है, y का मान रखना है समीकरण 3 में। तो 3 देखिए क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुने 10 हो जाएगा, 105 माइनस 100 बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपये। ये तो हो गया फिक्स उसका कि कितना रुपया फिक्स किराया है और कितना अतिरिक्त किराया, ये हमने निकाल लिया समीकरण किससे, समीकरण 3 से। अब हमें किसी व्यक्ति, अब यहां तक तो एक्स वाई का मान निकल गया, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर दूरी जाता है, तो अतः करके हम आपको लास्ट यहां बता देते हैं। ध्यान रखिए कि कहां हम बता रहे हैं, यहां पर। अतः व्यक्ति कितना दूरी तय किया, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में एक्स तो फिक्स है, ये तो फिक्स लगेगा, 5 रुपया लगेगा ही, ये 5 रुपया लगा। अब प्लस 25 गुने अतिरिक्त किराया कितना है 10, तो 25 10 250 होगा, यानी टोटल भाड़ा उसको देना होगा 255 रुपया, जो फाइनल आंसर यही होगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम हर कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किए हैं, कि अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। जय हिंद।